जिन्होंने सिंपल और सादा रहकर जो मुजाहिद मिल्लत को मिशन को आगे बढ़ाते हुए जामिया मुजाहिद मिल्लत कायम करके असातिज़ा की, दरसियात की, तलबा की, मदरसों की फिक्र में लगे हैं, मुरीदों की तरबियत में। मैं कह सकता हूं कि लाख हजारों पीरों में एक अजीज, एक हबीब, एक मुमताज पीर का नाम है हबीब मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत। जिन्होंने खाने पीने को अपना पीरी मुरीदी को मशगला नहीं बनाया, जिन्होंने खूब ऐश करना, कपड़ा बदलना डेली, जिन्होंने अपना रास्ता नहीं चुना है, सिंपल रहना, सादा रहना, मुदर्रिसीन को आला तनख्वाह देना और दीन का उससे काम लेना, ये सीखा है। बच्चों को खिला पिला के आलिम फाजिल मुफ्ती बनाना, ये सीखा है। तो खानकाहों में बैठकर, मुरीदों के दरमियान बैठकर खूब पान खाना और खूब पिरकी फेंकना गुटखा खा के, वह दूसरे पीरों का काम है। मेरा मुजाहिद मिल्लत का जानशी, इनका काम है दीन का काम करना, मदरसा चलाना, मुरीदों की तरबियत करना, और जो मुरीदों से नजराने मिले ऐश के लिए नहीं, मसलक अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल करना, ये काम है हमारे हबीब मिल्लत का। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। बहुत सारे लोगों का बेटा बहक गया, बाप बड़ा है, बेटा उसका आवारा हो गया, लुच्चा लफंगा हो गया। मैं हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े पीरों के बारे में कह सकता हूं, जिनका बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद आवारा हो गया, हाथ से निकल गया। यहां तक कि अलीगढ़ में पढ़ाने के नशे ने उनके बेटे को उनके हाथ से छीनकर वहाबी बना दिया, मौदूदी जमात का कैडर बना दिया। इसलिए आज पीरों को जरूरी है कि सबसे पहले वो अपने बाल बच्चों की तरबियत करे, वो अपने घर में रहे, अपनी बीवी और अपनी बहनों और अपनी बेटियों की तरबियत करे, उसके बाद फिर दूसरों को सिखाए, वरना बाहर सिखाएंगे सारा घर उजड़ जाएगा। अलीगढ़ में पढ़ेगा बेटा, ये नहीं सोचा कि अलीगढ़ में पढ़ता है तो वहां मैं उसकी निगरानी करो कि जुमा कहां पढ़ते हो, 5 वक्त की नमाज कहां पढ़ते हो, किताब किसकी पढ़ते हो, तेरा फ्रेंड कैसा है। अगर मैंने निगरान नजर रखी तो फिर मेरा बेटा वहां से जब लौटेगा तो ईमान बेच के नहीं, ईमान बचा के लौटेगा। अगर हमने फिक्र ही नहीं की कि कहां नमाज पढ़ता है, किसका ज़बीहा खाता है, हम किसके पीछे नमाज पढ़ता है, अगर हमने नहीं फिक्र की तो वहां से वहाबी बन के आना 100% तय है। क्यों? इसलिए कि तुम तो अपने बेटे को नमाज नहीं सिखाया, लेकिन वहां कोई वहाबी 10 बार मिल करके नमाजी बना दिया तो तेरा बेटा बोलेगा कि मेरा बाप पीर है मगर मुझको नमाजी नहीं बनाया, ये मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द है जिसने मेहनतें करके मुझको नमाजी बना दिया, इसे वो छोड़ देगा आपको। इसलिए अपने बच्चों को बचाना है तो उसकी घुट्टी में नमाज पिलाई, उसको शरीयत पर अमल करने वाला आमिल बना के तब अलीगढ़ भेजी, और फिर उसकी निगरानी करते रहिए कि ज़बीहा किसका खाता है, नमाज किसके पीछे पढ़ता है। जुम्मा पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े, अपनी मस्जिद में चला जा, नमाज पंजगाना तन्हा अपने रूम में पढ़ना पड़े, रूम में पढ़ ले, मगर किसी नजदी वहाबी के पीछे मत पढ़ना, उनके जनाजी की नमाज मत पढ़ना, उनके हाथ का ज़बीहा मत खाना। जब शहर में मशकूक हूं कि कौन ज़बह किया है, वहां गोश्त खाना छोड़ दो। इमाम आजम के जमाने में एक बार बकरी चोरी हुई थी, उन्होंने कई महीनों तक उन्होंने बकरे का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोच करके शायद उसी बकरी का गोश्त तो ना हो। यह है तकवा। और आज हमारे मौलवी साहब लोग कहते हैं कि कस के बारे में क्या फिक्र है कि ये नजदी है कि वहाबी है कि क्या है। इसलिए जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए कि वहाबी है तब तक उसका ज़बीहा खा सकते हैं। और हमको तो लगता है कि सारे कसाब, सारे कटाई करने वाला, वह सब के सब ये सब प्रॉब्लम को नहीं जानता है। मैं तो देखता हूं कि कभी कभी ऐसा काटने वाला, मजदूरी करने वाला, लिबास ठीक नहीं है मगर वह लोग ऐसी बातें बोलता है, अपने रहनुमाओं के ऐसी अंधाधुंध आंख बंद करके तकलीद करता है कि जिसके बारे में आप कोई अकीदा नहीं रख सकते सिवाय वही की जो आला हजरत ने कहा है। उनका जाहिल से जाहिल आदमी बहुत गहरी मालूमात रखता है, हमारे लोग नहीं रखते हैं। इसलिए ये कह देना कि सारे कटाई ऐसा ही है, इसका मतलब है कि दिमाग में कुछ है, दिल में कुछ चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लोगों की रहनुमाई फरमाए, मरते दम तक ईमान की हिफाजत फरमाए, वरना कब आदमी फिसलेगा, कब गड्ढे में गिरेगा कहना मुश्किल है। बड़े बाप का बेटा, इस पॉइंट को इंडिकेट जो लोग करते हैं वो नूह अलैहिस्सलाम को नहीं बयान करते हैं, उनके बेटे के बारे में नहीं जानते हैं। लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, उनकी बीवी जिनसे 2 बेटी आपको पैदा हुई, उनकी बीवी काफिरा हो गई। अपने खानदान की मोहब्बत में, अपने शहर के लोगों की मोहब्बत में उनका साथ दिया।
दिल से उनसे मोहब्बत किया, अजाब का पत्थर उसी भी हिलाक और तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए हमेशा डरते रहना चाहिए कि जिनका बाप पैगंबर हो बेटा काफिर हो गया, तो जिनका बाप पीर हो, जिनका बाप मौलाना हो, उसकी क्या हैसियत है नबी और रसूल के सामने। और फिर साहब बार बार ये हम फला का बेटा है, फला की औलाद है, हम फला के हैं, अमल पे जोर देना चाहिए, कैरेक्टर पे जोर देना चाहिए, अजीमत पे जोर देना चाहिए, ईमान पे जोर देना चाहिए। इस्लाम ने इसी पे जोर दिया है, कैरेक्टर पर। इस्लाम ने किरदार पर, अखलाक पर जोर दिया है, न कि भाई और भतीजा भगाने पर जोर दिया है। और अगर किसी का नसब भी ऊंचा है और किरदार भी ऊंचा है तो हमारे लिए दोहरा काबिल एहतराम है। नसब भी ऊंचा है, किरदार भी ऊंचा है, और सिर्फ नसब पे, सिर्फ खानदान पे हम फला का बेटा है, फला का बेटा है, वही कोई दिखा दे कि रसूल का बेटा काफिर रहा तो चेहरा कैसा हो जाएगा। एक रसूल की बीवी काफिरा हो गई, चेहरा कैसा हो जाए, काला हो जाएगा। और फिर फला का बेटा है, ये नहीं बोल फला का बेटा है। मैं तो अक्सर कहता हूं, तुम क्यों बोलता है मैं मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूं, तुम क्या जानेगा, मैं उनको देखा हूं। ये घमंड की बोली बताती है कि तू कुछ नहीं देखा, तो तू फैज से महरूम है। मत बोल मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हो, मत बोल मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हो, बल्कि अपना किरदार इतना ऊंचा कर ले, नमाजों की पाबंदी ऐसी जबरदस्त कर ले, सुन्नतों पे ऐसा अमल कर कि लोग पूछे बता तू किससे मुरीद है, किसके हाथों पे हाथ दिया है। जब तू ऐसा लाजवाब है तो तेरा पीर कैसा लाजवाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा किरदार इतना अच्छा हो कि मेरी वजह से मेरे पीर की इज्जत सामने वाले की दिल में बेशक बेशक। ऐसा हो कि मैं हूं लुच्चा और लफंगा जिसकी वजह से मेरे पीर की इज्जत सामने वाले के दिल से मिट जाए। बाप दादे का नाम मत ले, किरदार का नाम ले, कैरेक्टर का नाम ले। 50 मस्जिदें कायम कर, 50 मदरसे कायम कर, 1 लाख बच्चों की तालीम का इंतजाम कर, इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करके वहां दुनियात का 2 चैप्टर दाखिल करके अपने बच्चों को तहरिया होने से बचा दे। मदरसे के बच्चों की नौकरी की फिक्र है, आहा ये 1 करोड़ बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, 5000 मस्जिद में कमाएंगे, कोई हुनर नहीं जानते हैं। तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है, ये मदरसे में पढ़ने के बाद क्या कमाएंगे। बदतमीज, तुम जैसे दोस्तों से लाखों गुना ज्यादा अच्छा खाता है ये, अच्छा पहनता है ये, जिसका पेट, जिसके लिए तेरे पेट में दर्द होता है, तेरा यह दर्द झूठा है। ये मदरसे को घटाने, मदरसे को कमजोर करने, मदरसे की पढ़ाई को लोगों की निगाहों में घटाने का काम है ये। मैं कहता हूं 1% बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो आह और वाह करता है, ये क्या खाएगा। ये मुसलमानों के 99% बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, आवारा बनते हैं, शराबी बनते हैं, दाढ़ी मोछ मुंडाते हैं, दुआए कुनूत अत्तहियात तक नहीं जानते हैं, सुभान रब्बियल आला नहीं जानते हैं, डॉक्टर बनने के बाद क्लिनिक में बैठकर पैसा कमा के 90 साल की उम्र में मर जाते हैं। उन आवारा इंजीनियर, आवारा डॉक्टर के बारे में तुम क्यों नहीं बोला। ये मुसलमानों का करोड़ों बच्चा जो स्कूल कॉलेज में पढ़कर या दीन से महरूम है, इनको दीन सिखाने का इंतजाम होना चाहिए। इसके कॉलेज में एक आलिम होना चाहिए, इसके स्कूल में एक मौलाना होना चाहिए, एक चैप्टर दीन का होना चाहिए, ताकि MBBS डॉक्टर भी बन जाए और नमाज के फराइज व वाजिबात को भी सीख जाए, या इंजीनियर भी बन जाए और दीन को भी सीख जाए। जब 1% बच्चे के फिक्र माश तेरे दिल में है और यह 99% बच्चों का दीन तेरे पास नहीं है, उनके दिल की फिक्र तेरे पास नहीं है, इसकी फिक्र बाद में करना, ये खाएगा क्या। पहले उन बच्चों की फिक्र कर जो डॉक्टर बनने के लालच में तहरिया हो रहा है, इंजीनियर बनने के शौक में काफिरों के करीब जा रहा है। उन बच्चों की फिक्र कर जो जीन्स और टी-शर्ट पहनकर मुसलमानों को छोड़कर काफिरों के साथ भाग रही है, उन बच्चों को बचाने की फिक्र कर, उन कॉलेज के बच्चों को तबाह होने की फिक्र कर। जब कॉलेज में दीनियात दाखिल होगा, मदरसे का बच्चा खुद ब खुद अपनी रोटी का रास्ता सीख लेगा, मुझे इल्म कैसे सिखाना है और अपने फिक्र कैसे करनी है। एक झूठा दर्द पेट में उठ रहा है आजकल बड़े बड़े पैसे वालों और दुनियादारों के पेट में, ये खाएगा क्या। जबकि आया है, मेरा तजर्बा बोल रहा है कि हर सबसे ज्यादा अच्छा ये खाता है। हम लोग तो चलो हिंदुस्तान भर में घूमते हैं, हमारे पीर साहब लोग 1 लाख मुरीद के घर में घूमते हैं, लेकिन जो एक छोटे से मोहल्ले की मस्जिद में इमाम मेरा भाई रहता है, जिनका टिफिन 30 घर से आता है, तो मैं क्या खाऊंगा जो मस्जिद का छोटा सा इमाम 303 गोश्त और मछली खाता है, आराम से रहता है, शानदार ढंग से जीता है। लालच करने वाला 50
करोड़ भी कमा लेगा, भिखारी होगा, और सब्र तनात से जीने वाला 5,000 भी उसके लिए 5 अरब बन जाए। असल चीज सब्र, असल चीज तनात है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। बातें हमारी फैल गई। मैं सिर्फ अब सिर्फ 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। 2 बात यही, ये दुनिया काम की जगह है, संघर्ष की जगह है, मेहनत की जगह है। मेहनत कीजिए। इमाम हुसैन ने 55 साल की जिंदगी मेहनत करके गुजारी है और दुनिया वालों को गुजारने का पैगाम दिया। इमाम हुसैन पैदा हुए थे किस घर में? नाना सारे नबियों का सरदार है, माँ सारी औरतों जन्नत की खवातीन की मलका है, बाप हैदर कर्रार फातह खैबर है। इमाम हुसैन को तो ऐसे जीना चाहिए कि अरे कौन है मुझसे बड़ा, मेरा नाना है लाजवाब, मेरी माँ है लाजवाब। मगर कभी आपने नहीं सुना होगा, किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, हुसैन आजम ने यह कहा हो कि मेरा नाना लाजवाब है। ये तो बनाने वालों ने बना दिया। और साहब शायर लोग भी कहते हैं ना कि साहब कि जन्नत तो हमारी जागीर है। कैसी जागीर है? हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम वो जन्नत में रहते हैं, हम हमारे बाप की जागीर है जन्नत। यानी सिर्फ बदअमली को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जुमले को बयान करना। मैं कहता हूं कि यहूदी भी तो आदम की औलाद है, वो कहां से आ गया है? क्या तुम बोलेगा कि यहूदी कहे कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है, मैं मरने के बाद जन्नत चला जाऊंगा? वो भी तो आदम की औलाद है। बेकार की बातें बोलकर लोगों को बदअमली, लोगों में परवान चढ़ाना, ये गलत बात है। नात पढ़िए नबी की तारीफ कीजिए, फालतू बात मत बोलिए और नात पढ़ के चले जाइए। और ये मत बोलिए कि साहब ऐसा कर दीजिएगा तो सीधे जन्नत मिल जाएगी, अब वैसा करने से जन्नत चले जाएगा। नहीं, जब भी किसी शायर को बुलाओ तुम लोग उसे कहो सिर्फ नबी की नात पढ़नी है, नबी की तारीफ करनी, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अब मुझे मालूम है कि ज्यादा कुछ तुमको नहीं बोलना चाहिए। तुमने फजर छोड़ी, तुमने जोहर छोड़ा, तुमने असर छोड़ा, तुमने मगरिब छोड़ी, तुमने इशा छोड़ी। इतने फराइज को छोड़ के आगे क्या बकवास और जन्नत और जहन्नम की बात करता है? सिर्फ कमाना खाना है तो नात पढ़, पैसा ले, घर चला जा। इसके आगे ज्यादा बात नहीं करने का। ऐसे कीजिए तो जन्नत मिलेगी, ऐसे कीजिए तो जन्नत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं बोलने का। चुपचाप नबी की नात पढ़। और फिर ये भी मुतालबा करें सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, सिर्फ आला हजरत की नात पढ़, फालतू मत पढ़, इसकी उसकी नात मत पढ़। नाते आला हजरत ने पढ़ करके कौन इस सदी में लिख सकता है? सब एक आशिक रसूल, एक वली कामिल, एक मुजद्दिद आजम की नात पढ़। उसी को बता दे कि 5 नात आपको पढ़नी है, आला हजरत की पढ़नी है। नजराना आपका जो है 20,000 25,000 हमसे लीजिए, आला हजरत की 5 नात पढ़िए और जाइए। बीच में कुछ नहीं बोलना है कि ये करना है, वो करना है, वहां तो करना है, वहां जाना है। इसी में बोलते बोलते बोलेंगे सुभान अल्लाह, नहीं बोलेगा तो हाथ में लकवा मार देगा। ये बताइए बदतमीज बददुआ करने के लिए आया है क्या? ये हाथ उठा के बोलिए, पैंट फैला के बोलिए, पांव चढ़ा के बोलिए, नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये बोल के सुभान अल्लाह कहिए, ठीक है। इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं कि लकवा हो जाएगा तो हाथ जेब, दूसरे के जेब में हाथ डाल देगा। ये सारी बातें बोल के रौनक तकद्दुस को पामाल कर दिया है इन लोगों ने। वो बात बोल जिससे लोगों को अमल का शौक पैदा हो, लोगों को अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी हो, लोग नेक बनने का शौक पैदा हो। मैंने इसलिए कहा, और बहुत सारे लोगों ने हुसैन आजम की तरफ एक कहानी मंसूब करके बोला कि हुजूर से हुसैन ने कहा कि मैं आपसे भी बड़ा हूं। बताइए ये नमक मिर्च लगा करके ये सारी बातें किसने सिखा दी? ये बहुत सारे नकीबों, बहुत सारे नाजिमों ने गलत बातें बोलकर। इलियास भाई हैं क्या फालतू बात बोलते हैं? फला आदमी आ रहा है, वो नात पढ़ेंगे, तकरीर करेंगे, एक शेर पढ़ा हो गया। अब बहुत सारे लोग आधा घंटा टाइम लेकर साहब गलत करामत बयान करके सिर्फ अकीदत से खिलवाड़ करना, हम आपसे बड़े हैं। कहां से निकाला है? किस किताब में है ये? इमाम हुसैन ने कहा कि हम आपसे बड़े हैं। अगर वहां कहा भी होगा नजरा कुछ है, बस अपना बनाने के लिए कि नाना मुस्तफा मेरा है और किसी का नाना तो मुस्तफा नहीं है। मैं कहता हूं हुसैन आजम का ही नाना मुस्तफा है और किसी और का भी नाना है। इमाम मोहसिन के भी नाना है, इमाम हसन के भी नाना है। जनाब ज़ैनब की औलाद जो हुजूर की 4 बेटियां हैं, ज़ैनब हैं, रुक़ैया हैं, उम्मे कुलसूम है, फातिमा ज़हरा हैं। अब उन सब की औलाद के भी तो नाना मुस्तफा हैं। अतः सिर्फ हुसैन कैसे कह सकते हैं कि मैं सबसे लाजवाब हूं, मेरा नाना मुस्तफा जान रहमत है? बहुत सारी बातें अपनी तरफ से बना के लोग बयान करते हैं। तो बयान हुसैन आजम ने की जिंदगी में कहीं भी घमंड नहीं है,
کبھی بھی غرور نہیں ہے، جبکہ غرور اس کو زیب دیتا ہے. میں غرور کا لفظ نہیں بولوں گا، ناز ان کو زیب دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ماں فاطمہ کی طرح کوئی دوسری ماں نہ ہو، باپ علی کی طرح دوسرا کوئی باپ نہ ہو، نانا مصطفیٰ کی طرح کوئی دوسرا نہ ہو، جہاں تک کہ خدیجہ الکبریٰ کی طرح کسی کی نانی نہ ہو، یعنی ہر اعتبار سے جب حسین لاجواب ہیں اسے ناز زیب دیتا ہے. وہ چلے تو لگے کہ حسین چل رہا ہے، وہ بیٹھے تو لگے کہ حسین بیٹھ رہا ہے، جو ہر اعتبار سے لاجواب ہے. مگر حسین نے اپنے نانا کو دیکھا تھا، ساری کائنات کے پیغمبر مصطفیٰ، محبوب پروردگار مصطفیٰ، نائب خدا مصطفیٰ. وہ جب مکہ المکرمہ فتح کرنے جا رہے ہیں تو کافروں کی ساری دشمنی کو پاؤں کے نیچے روند دیا. جنہوں نے مکہ میں آپ کے ماننے والوں کو چٹائی میں باندھ کے دھواں دیا، آپ کو یہاں تک تنگ کیا کہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، ہر قدم قدم پہ دشمنی کی. مگر مصطفیٰ نے حکمت سے، تدبیر سے، جہاد کر کے میدان بدر و احد اور خندق و خیبر میں اتر کر کے ان کافروں کو جو شکست دیا ہے، اخیر میں سارے کافر دھارا شائی ہو گئے اور مصطفیٰ فاتح اعظم ہو گئے. مکہ کو فتح کیا. جب مکہ سے کافروں کی حکومت اکھڑ گئی، وہ سارے کے سارے دشمن ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہیں، کانپ رہے ہیں. مصطفیٰ خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکال دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ بلال کو کھڑا کر کے اذان دلوایا. اب قیامت تک یہاں بت پرستی داخل نہ ہوگی. جن لوگوں نے مصطفیٰ کو مکہ سے نکالا تھا، 12,000 کا لشکر جرار لے کر وہ مصطفیٰ مکہ کے فاتح بن گئے. اب سارے کافروں نے دروازہ بند کر لیا، سب کا دل کانپ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کو اس وقت تو خوب اترانا چاہیے، آج مزہ آئے گا، مکہ میں نے فتح کر لیا. کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھ کو نکالا تھا؟ آج ہے وہ کہاں؟ نہیں، اس نعمت کے شکرانے میں مصطفیٰ کا سر ایسا جھکا تھا کہ اونٹ کی پیٹھ سے لگتا تھا سر. وہ سجدہ شکر ادا کر کے بتاتا تھا ان ساری کامیابی کا کریڈٹ اللہ کے فضل کو ہے کہ رب نے مجھے فتح عطا فرمایا. حضور کہتے تھے میں عام بندوں کی طرح کھاتا ہوں، میں عام بندوں کی طرح سوتا ہوں. جب سرکار کی تعظیم میں لوگ کھڑے ہوتے تو حضور کو اچھا نہیں لگتا کہ اجمیوں کی طرح لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں. حضور ہمیشہ عاجزی خاکساری کا پیغام دیتے تھے. اسی پیغمبر مہان کا نواسا تھا حسین. کبھی ماں کی عظمت پہ اترایا نہیں، کبھی نانا جان کی عظمت پہ کبھی غمخور نہیں کیا. ایک چیپٹر بھی کہیں سے دکھلا دے کہ حسین نے کبھی بھی گھمنڈ اور غرور کا مظاہرہ کیا ہو. نہیں، یہی ہے آدمیت، یہی ہے شرافت. ایک عظمت کا پہاڑ پیٹھ پر ہے، اس کے باوجود پیشانی ہمیشہ سجدے میں جھکی رہتی ہے، ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے. وہ روایت آپ نے نہیں سنی، ایک شخص دور دراز سے چل کے مولا علی سے ملنے آیا تھا. امام حسین نے سلام و کلام کے بعد کہا خیریت تو ہے؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین سے ملنے آیا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین کہیں گھر سے باہر گئے ہیں، تم دور دراز سے آؤ، میرے مہمان ہو، آؤ چلو میں تمہاری خدمت کرتا ہوں. امام حسین گئے، اپنے گھر سے شاندار کھانا تیار کر کے مہمان کے لیے اپنے آگے رکھ دیا. اب وہ مہمان دیہاتی تھا، اس نے کیا کہا، اس سامنے دروازے پر ایک مسکین بیٹھا ہے، ان کے سامنے سوکھی روٹی ہے جو پانی میں بھگا کے کھا رہا ہے، میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا، حضور آپ اجازت دے دیں تو اس مسکین کو بھی اس اچھے کھانے میں شریک کر لیتا ہوں. امام حسین نے کیا کہا تھا، جسے تو مسکین کہتا ہے وہ مسکین نہیں، وہی تو خلیفۃ المسلمین ہے، وہی تو مولا علی ہیں، وہی تو شیر خدا ہیں، وہی میرے والد محترم، میرے پدر بزرگوار ہیں، جس کی طرف تو نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں ایک شخص ہے جو سوکھی روٹی کھاتا ہے نان شعیر پر مدار قوت حیدری، یعنی اسی جو کی روٹی پر حیدری قوت کا انحصار ہے، دار و مدار ہے. ہم نے جب سے برگر، چاؤمن، جب سے بریانی، سیب، سنترا، انار کو اپنا مذہب بنا لیا، یعنی صرف کھانا، صرف کپڑا بدلنا، صرف مکان بنانا، تو حضور نے کہا تھا کھانے کا غلام تباہ ہو گیا، پہننے کا غلام تباہ ہو گیا، درہم و دینار کا غلام تباہ ہو گیا. ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. ہماری ساری انرجی مکان بنانے، گاڑی خریدنے، اچھا کپڑا پہننے، اچھی شادی کرنے پر چلی گئی ہے، اور ہم نے دین کی خدمت کا نشہ اتار کے رکھ دیا ہے. اور حسین اعظم نے کیا بتایا، اگر علی کا غلام بننا ہے تو سمپل رہنا ہوگا، سمپل کھانا ہوگا، رات عبادت میں گزارنی ہوگی،
होगी, दिन जिहाद में गुजारना होगा। जिंदगी 100 साल 1 सेकंड की है, उसको क्यों खाने पीने की पेचीदगी में डालता है? सादा रह, सादा पहन, सादा खा, सादी जिंदगी गुजार, फिर देख लेना रूहानियत कैसे उजागर होगी, दिल कैसे रोशन होगा। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूँ, जुमा के दिन मस्जिदों में भी तू पैंट शर्ट पहन के आता है, ईदेन में भी तू रंगीन कपड़ा पहन के आता है, छींट छाट वाला जैकेट पहन के आता है। जुमा ईदेन के दिन सादा कपड़ा पहन के ईदगाह आजा, जुमा के दिन सादा कपड़ा पहन के मस्जिद में आजा, महफिले मिलाद जलसा जुलूस में सादा कपड़ा पहन के आजा। अगर तुम्हारी इस हालत को देखकर काफिरों का जिगर थर्रा न जाए, ऐसा लगेगा जैसे सफेद पोश फरिश्तों की जमात है जो जमीन पर उतर आई है। तेरे लिबास में जादू है, तेरे चेहरे की दाढ़ी में जादू है, तेरे रहन सहन में जादू है। जो काम एकदम बल से नहीं होता है, वह काम तेरी सादगी से निकलता है। सिंपल तो रह, सिंपल घर बना, पैसा बचेगा दिन का काम करेगा। सिंपल खाना का पैसा बचेगा, 50 गरीब को पालेगा। सिंपल कपड़ा पहन, पैसा बचेगा, 50 गरीबों का ख्याल करेगा। सारा पैसा अपने ही मोबाइल के रिचार्ज कराने में लगा देगा तो दूसरा मांगने आएगा नहीं देगा। अगर 5 रुपए दे भी दिया तो 5 दिन तक सीने में दर्द रहेगा। और इमाम हुसैन कौन थे? जिन्होंने 55 साल की जिंदगी में 25 हज पैदल चल के कर लिया है। कहां मदीना और कहां मैदान अरफात, 400 किलोमीटर दूर का सफर पैदल। तब आला किस्म का घोड़ा मौजूद है, आला किस्म का ऊंट मौजूद है, मगर आपने पैदल हज किया है। क्यों? हदीस में आया है कि जो पैदल हज करता है मक्का से चलकर अरफात, हर कदम के बदले में 6 करोड़ नेकियां मिलती हैं। इमाम अजशहाब के पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो क्या है नहीं है, यूट्यूबर है, वहाबी है कि नजदी है, हमको उससे बहस नहीं, मगर हाथ धो के कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। ये क्या ड्रामा है? जहाज मौजूद है तो फिर पैदल चल के तकलीफ क्यों पहुंचाना? मैं कहता हूं 150 करोड़ 2 अरब मुसलमान दुनिया में है, और उसमें 2-4 आदमी पैदल अगर चल के हज कर रहा है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम क्यों परेशान हो रहा है? उसको पैदल जाने दे। कोई प्लेन पे जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, तुझको तेरे सीने में क्या दर्द है? अगर शहाब पलट के ये बोल दे मैं हुसैन का गुलाम हूं, मेरा इमाम अच्छी सवारी की मौजूदगी में पैदल हज किया है, तो मैं भी गुलाम हुसैन जहाज की मौजूदगी में पैदल सफर कर रहा हो, क्या जवाब होगा तेरा? नहीं जवाब दे पाएगा, क्योंकि जिस इबादत में ज्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती है वो इबादत ज्यादा कीमती हो जाती है। जो दुआ धूप में की जाए, ठंडी में 70 दुआओं से बेहतर वो दुआ जल्दी कबूल होती है जो दुआ धूप में की जाए। यानी जो जिस हज में तकलीफ ज्यादा हो वो हज ज्यादा कबूल होता है। जिस जिंदगी में दर्द ज्यादा हो शख्सियत निखरती है, जिस जिंदगी में तकलीफें ज्यादा हो वो शख्सियत निखरती है। जहाँ खाना पीना ऐश और आराम एसी में रहना हो वो पौधा होता है, कामचोर होता है, वो आराम पसंद होता है, उसका टोन ऊंचा होगा, चर्बी निकलेगी, वह चलने के काबिल नहीं रहेगा, वह डॉक्टर के पास आएगा जाएगा दम फूलेगा मर जाएगा। और जो धूप में रहेगा, पसीना बहाएगा, पैदल चलेगा, मुसीबतें उठाएगा, वह 100 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा, कुछ नहीं होगा। वह 5 बार मस्जिद जाएगा आएगा और बढ़ते चले जाएंगे। मुजाहिदे मिल्लत कभी तांगा पे चलते थे, कभी पैदल चलते थे, कभी जनरल डब्बे में चलते थे, कभी साफ कार से चलते थे, कभी पैदल चलते थे, कभी बैलगाड़ी चलते थे। जिस वक्त जैसा मौका मिले वो तो नवाब कराने के थे, वो बोलते तांगे पे मैं जाऊंगा, कार ले आओ, एम्बेसडर कार तो चलती थी उस जमाने में, कार ले आओ तब मैं जाऊंगा, तांगे पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम जानते हो रईस आजम उड़ीसा हो, मैं नहीं जा पाऊंगा। नहीं कोई बता दे कभी घमंड की बोली बोला हो, गुरूर की बोली बोला हो, तांगा है चले गए, पैदल है चले गए, बैलगाड़ी है चले गए, नजराना नहीं मिला चले आए, अपनी तरफ से नजराना मदरसे को दे दिया, इदारे शरिया कायम हो रहा था, अपनी तरफ से पैसा दे दिया, मदरसा कायम हो रहा है, अपनी तरफ से पैसा इलाहाबाद में दे दिया। ये वो थे जो हुसैन का सच्चा गुलाम थे कि जिस तरह से हालात हो जैसे भी हो दीन का काम करना सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देना है, उसी को मुकद्दम रखना है। हुसैन का गुलाम सच्चा वही होगा जिनके कैरेक्टर से हुसैनियत छलके, जिनको कोई देखे
تو خدا یاد آ جائے. جب غلام حسین ایسا ہے تو امام حسین کی زندگی کا رنگ کیسا ہوگا. حسین کی زندگی میں گھمنڈ نہیں ہے, حسین کی زندگی میں غرور نہیں ہے, حسین کی زندگی میں آرام پسندی نہیں ہے. حسین نے کبھی آرام سے رات بھر جی بھر کے نہیں سویا. 55 سال تو زندہ رہے, 8-7 سال تو بچپن میں رہے, مگر بچپن ایسا گزرا کبھی نبی کے کاندھے پر, کبھی نبی کی پشت پر, کبھی نبی کی گود میں, کبھی نبی کے سینے سے لگ کر. یعنی جو جنت میں پیدا ہوا ہو, جو جنتی ماحول میں رہا ہو, اس کے سینے میں اسلام کیسا کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا. دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر اس قدر عاجزی سے رہتا ہے. نواسا بھی بڑھتا چلا گیا, عاجزی بڑھتی چلی گئی, جوان ہوتا چلا گیا, عبادت بڑھتی چلی گئی. آیا ہے کتابوں میں کہ رات رات بھر عبادت کرنا, نفل نماز پڑھنا, مسجد نبوی میں اپنے باپ کے عہد خلافت میں نماز پابندی سے پڑھانا, اور دل میں اپنے باپ کے ساتھ جہاد کرنا. اس طریقے سے امام حسن امام حسین نے نیکی کے سائے میں وہ جوان ہوئے ہیں. اور زندگی میں حساب لگایا تو 3 بار اپنا آدھا مال یعنی 2 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ راہ خدا میں خرچ کر دیا, اور 2 بار سارا مال ایک سوئی تک گھر میں نہیں رکھا, سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا. یعنی ان جیسا کوئی سخی نہیں تھا. آج میرے پاس 5 لاکھ ہو, میں 5 لاکھ کی زکات تو نکال دیتا ہوں, 5 لاکھ کی, مگر 5 لاکھ خیرات کر دو اللہ کی راہ میں, یہ مجھ سے کروڑوں انسانوں کے لیے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ حسین تھے, یہ حسین کا بھائی حسن تھا جو زندگی میں 2 بار یا 3 بار سارا مال کا حساب لگایا, سوئی تک گھر میں نہیں رکھا, وہ سب راہ خدا میں خیرات کر دیا. اس کا بدلہ کیا ملا؟ وہ کنگال ہو گئے, وہ دانے دانے کو ترس گئے نہیں. ان کا یقین تھا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں 1 دیتا ہے اللہ اس کو 10 نوازتا. 1 لاکھ دے دے اللہ 10 لاکھ دے گا. جب غریبی ہو, جب مصیبت ہو, دکان نہیں چلے تو اس وقت میں زیادہ خیرات کرنا چاہیے, کیونکہ خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب, صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تب غریبی آتی ہے, تب قحط آتا ہے, جب تنگدستی آتی ہے تب مصیبتیں آتی ہیں. مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے خیرات کرنا, صدقہ کرنا. شروع کر دے خیرات, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا, اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے گا, اللہ رحمتوں کے خزانے کھول دے گا. امام حسین نے اس یقین کے ساتھ سارا مال خرچ کر دیا. ان جیسا سخی کوئی نہیں, ان جیسا نمازی کوئی نہیں, ان جیسا حاجی کوئی نہیں, ان جیسا فاقہ کرنے والا کوئی نہیں, ان جیسا صابر کوئی نہیں, ان جیسا متحمل کوئی نہیں, ان جیسا دل کا مبلغ کوئی نہیں. یہاں تک کہ کوئی غلط کام کرتا تو ڈائریکٹ ان کو یہ کہنا کہ تم نے غلط کیا, ایسے کرو ایسے کرو. یہ مجھ جیسے کمزور مولوی کمزور پیر کا کام ہے. اگر میرا شاگرد کچھ غلط کرے میں ڈانٹتا ہوں, ارے اتنا بڑا ہو گیا, الو ہو گیا, دیہات سے چل کے آیا ہے, پتہ نہیں زوال کے وقت میں پیدا ہوا ہے, وضو کرنا نہیں آتا ہے, ایسے دھونا چاہیے. یہ باتیں تو بالکل ہی فطرت ادب کے خلاف ہے. یعنی استاذ کو ایسی باتیں نہیں بولنی چاہیے جس سے بچوں کی غیرت کو ٹھیس پہنچے, عزت نفس مجروح ہو جائے. وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے, عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے کرے. اگر آپ نے 50 بار پیار دیا ہے تب 1 بار ڈانٹیے. اگر آپ نے پیار ہی نہیں دیا ہے تو ڈانٹنے کا کوئی حق آپ کو نہیں ہے. اگر آپ نے 50 بار سمجھایا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہیں کر رہا تو آپ 1 بار ڈانٹیے. میں 50 بار تم کو سمجھایا کہ ایسے نماز میں دونوں پاؤں کے 10 انگلی کا پیٹ زمین سے لگانا ہے, ایسے ناک اور پیشانی زمین میں لگانی ہے, ایسے دونوں ہاتھ کو خالی رکھنا ہے. جا کے بیچ سے کوئی بکری کا بچہ گزر جائے اب تو بالکل کتوں کی طرح ہاتھ پھیلا دیتا ہے. نماز میں ہاتھوں کو اپنی حالت پر انگلی کو چھوڑ دے, اس سے نیچے مت گرا دے. مگر میں 50 بار سمجھا پھر بھی تم نہیں مانتا ہے. نہیں, تب 1 بار ڈانٹنے کا حق ہے. جو 1 بار بھی نہیں سمجھایا ہو اس کو ڈانٹنے کا کیا حق حاصل ہوتا ہے. مگر چونکہ ہم لوگ غسیلے ہیں, ہم لوگ قسوت زیادہ ہیں, ذرا سی طبیعت کے خلاف بات ہوئی پٹ سے ڈانٹا, ناپاک زوال کے وقت میں پیدا ہوا. یہ استاذ کامیاب استاذ کبھی نہیں کہلائے گا. وہ بدتمیز بے ادب, اس کو شاگرد کبھی بھی ماڈل نہیں مانے گا. جب جوان ہوگا بچہ تو بولے گا وہ بے ادب استاذ میرا جو ایسی گندی گالی دیتا تھا. کون جاہل اور گنوار محتمیم اس گنوار کو اپنے مدرسے میں رکھ لیا. وہ آدمی پڑھانے کے قابل ہے کہ وہ ساری زندگی آپ کو کوسے گا کہ یہ استاذ بننے کے قابل نہیں. با ادب, مؤدب, ڈسپلین, جو ادب والے جملے استعمال کریں, جو بچوں کو آپ کہہ کے پکارے, بحیثیت باپ ان سے شفقت کا مظاہرہ کرے. بچہ مرتے دم تک ان کی شفقت کو یاد کرتا ہے, بھولتا نہیں ہے. اس ایک اچھا مبلغ کو با اخلاق ہونا چاہیے. امام حسین کے سامنے کسی نے وضو غلط ڈھنگ سے کیا تھا. ہم نے بارہا اس واقعے کو سنا, میں اس پر انڈیکیٹ کر رہا ہوں. حسین جیسا بڑے گھرانے میں پیدا ہونے والا کبھی زبان سے پڑھائی کا احساس نہیں ہوا.
आज मैं एक खतीब की तकरीर सुनता हूँ, कभी कभी सुन लिया ऐसे ही रास्ता चलते, कभी कान में बात आ गई तो क्या बोलता हूँ, मैं औलाद गौसे आजम हूँ, इसमें कोई शक है, मैं गौसे पाक का बेटा हूँ, मैं फला का बेटा हूँ, यानी हुंकार फूंकता है, हुंकार मारता है, मैं उसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, ये हुंकार मारता है। इससे करोड़ों गुना ज्यादा हुंकार इमाम हसन को मारना चाहिए, इमाम हुसैन को मारना चाहिए, जो डायरेक्ट फातिमा ज़हरा की औलाद है। आई 1400 साल के बाद कहां क्या हुआ कौन जानता है, ये हुंकार मारता है। और वहां इमाम हुसैन है, वहां सादगी से रहते हैं, आजिज़ी से रहते हैं, वहां साहब अदब से, वहां साहब मोहब्बत से चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, अदब का शानदार जरिया है। एक शख्स ने वजू किया, शायद गलत वजू में कहीं कमी थी, वो बोलते हैं बदतमीज बुढ़ा तुमने ऐसा किया। हुसैन अगर बोलते तो कोई बुरा नहीं मानता, वो सामने वाला बूढ़ा तो हाथ चूम लेता, कहता मेरे बाबा, मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे मौला फारूक आजम जैसे लोग उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। एक बार नाज के साथ इमाम हुसैन छोटे हैं, चले गए सरकार दो जहां के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर 2 साल खलीफा रहे, उनके विसाल के बाद फारूक आजम 10 साल खलीफा रहे। उनके अहद में इमाम हुसैन की उम्र कितनी रही होगी, उनके जमाने में 7 साल 8 साल की उम्र रही होगी। 7-8 साल के हुसैन छोटे हैं, आ गए मस्जिद नबवी में, उन्होंने देखा था कि मेरे नाना का मेंबर है। उन्होंने क्या कहा, उमर ये मेरे नाना का मेंबर है, मेरे नाना के मेंबर से उतर जाओ। ये कब कहा था, कमसिनी में कहा था। और कैसे कहा था, नाच से कहा था, ये मेरे नाना के मेंबर है, आप कैसे चढ़ गए। फारूक आजम ने उठाया, अपनी गोद में ले लिया, कहा हाँ हम तो तेरे बाप के गुलाम हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, आपके नाना के गुलाम हैं। ये मेंबर आपके नाना का है, मेरा नहीं, मेरे नाना का नहीं है, ये आपके नाना का है। ये नाज की बोली थी, घमंड की नहीं बोली थी, ये कमसिनी की बोली थी, ये नाज की बोली थी, मोहब्बत की बोली थी। और फारूक आजम ने भी उसे सीने से लगाया, कहा हाँ हाँ शहजादे, ये तो आपका मेंबर है, आपके नाना का मेंबर है, हम तो आपके नाना का गुलाम है। घमंड से नहीं, गुरूर से नहीं, एक नाज का जुमला था। हुसैन आजम ने उस बूढ़ा को देखा, उन्होंने क्या कहा, ए बूढ़े बुजुर्ग देखो मैं कैसे वजू करता हूं, मेरे वजू में कहीं कोई गलती रह जाती है क्या, आप इसे देख लीजिए। आपने वजू करना शुरू किया, जब वजू आपने किया उस बूढ़े को समझ में आ गया कि कहां कहां मैंने गलती की है। या इमाम हुसैन ने अपनी गलती नहीं, या मेरी गलती को कायदे से समझाने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है। ये है अच्छा दाई, ये है अच्छा मुबल्लिग, ये है पाक आदमी का कारनामा। इसी तकवा के साथ, तहारत के साथ, तहज्जुद के साथ, अखलाक के साथ जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। कभी फाका, कभी शिकम सैरी, कभी जिहाद, कभी घर में, कभी मस्जिद नबवी में, कभी खिदमत, इसी तरह से जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। यहां तक कि जब जिंदगी की आखिरी बहार 55 साल की उम्र को पहुंचे, यजीद बादशाह बना, आवारगी के साथ हुकूमत करना चाहा। उन्होंने सबसे बड़ा दुश्मन हुसैन इब्ने अली को समझा, या तो ये मेरी बैत कर ले ताकि बहुत दिनों तक मैं सल्तनत करता रहूं। तकवा परहेजगारी में जीने वाला, फातिमा ज़हरा का चांद, अली का लाडला, ये कैसे उस सालिम को सपोर्ट कर सकता था। अब हुसैन के सामने 2 ऑप्शन था, एक था कि आराम से यजीद की बैत कर लेना और 2 लाख महीना उनसे हासिल करना, मदीने का गवर्नर बन जाना, आराम से खा पी करके 55 साल में मर जाना और माँ के पहलू में बकी में दफन होकर जन्नत चला जाना। ये पहलू था, अपना खा के चले जाते। आज करोड़ों जबान पे हुसैन का नारा ना होता, हुसैन के नाम से नूर हासिल नहीं करते, वो खाते पीते मर जाते। एक रास्ता था खाने पीने मर जाने का, मगर हुसैन ने कहा इसमें तो मैं खा पी के मर जाऊंगा, मगर नाना की शरीयत का क्या होगा, नाना के गुलाम का क्या होगा, कयामत तक के निज़ाम इस्लाम का क्या होगा। ये आवारा अगर हाकिम बना रहा, इस पर लगाम नहीं कसा गया, इसको कमजोर नहीं किया गया, तो निज़ाम अज़ान चरमरा जाएगा, निज़ाम नमाज चरमरा जाएगी, निज़ाम अदल इंसाफ चरमरा जाएगा। कैसर व किसरा यानी यहूद और नसारा की आदतें पड़ जाएंगी। वह खिलाफत राशिदा व नूर जो दुनिया को मिला है इस्लामिक गवर्नमेंट की सूरत में कि खुदा का कानून चलेगा, वो निज़ाम चरमरा जाएगा। हुसैन आजम ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैं नहीं मदीने में रहूंगा, मैं वहीं आराम से खाऊंगा, मैं वहीं बिस्तर पे सोऊंगा। एक रास्ता है मौत का, एक रास्ता है कत्ल का, एक रास्ता है भूख का, एक रास्ता है प्यास का, एक रास्ता है बाल बच्चों के कटवाने का, एक रास्ता है परदेश का। इमाम हुसैन ने आराम से खाने पीने वाला रास्ता त्याग दिया, दुनिया को ठोकर मार दी, आराम से खाने पीने को ठोकर मार दिया। कटीली राह उम्मत मोहम्मदिया की खातिर इख्तियार किया, कत्ल की राह उम्मत मोहम्मदिया के लिए
یہ اختیار کیا میں مر جاؤں, میرا گھر والا کٹ جائے, شریعت کٹنے نہ پائے, شریعت داغدار نہ ہونے پائے, میں ان کو پنپنے نہیں دوں گا, میں ان کا حوصلہ توڑ دوں گا, میں ان کے بڑھتے قدم کو روک دوں گا. نہیں تلوار سے روک پاؤں گا, میں جان دے کے روک دوں گا. میں جب جان دوں گا ان کا حوصلہ کمزور ہو جائے گا, ان کی ہمت جواب دے جائے گی, ان پر ساری دنیا تھوکے گی. تو پھر یہ قیصر و کسریٰ کا رواج دینے والا یہ ذلیل ہو کے مرے گا, اور پھر نیا نظام اسلام کا نظام اپنی اصل حالت پر دنیا والوں تک پہنچے گا. امام حسین نے مصیبت کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کے لوگوں کو بتایا مرنا تو ہے ہی, اسٹیشن پہ کیوں مرے گا, ریل سے کٹ کے کیوں مرے گا, پھندے پہ لٹک کے کیوں مرے گا, اور پھر گٹکا کھا کھا کے کیوں مرے گا. حق کی خاطر مر جا, اذان دیتے دیتے مر جا, نماز پڑھتے پڑھتے مر جا, حق بات بولتے بولتے مر جا. اگر حق کی راہ میں موت آ گئی, کروڑوں سال کی زندگی سے وہ موت بہتر ہے جو اللہ کا نام لیتے ہوئے آ گئی. مرنا تو ہے ہی. تو حسین نے آرام کا راستہ چھوڑ کر تکلیف کا راستہ اختیار کیا, دنیا کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کیا, باطل کا راستہ چھوڑ کر حق کا راستہ اختیار کیا. اگرچہ اس راستے کو باطل میں نہیں کہہ سکتا, لیکن عام لوگوں کی زندگی سے ہٹ کر ایک صاحب عظیمت کا راستہ اختیار کیا. امام حسین کو معلوم تھا اگر میں ان کی بیعت نہیں کروں گا مصیبت آئے گی, بچے قتل ہوں گے, میں جہاں بھی رہوں ڈھونڈ کے مجھ کو وہ نکال لے گا, مجھ کو بولے گا یا تو بیعت کرو یا قتل کے تیار رہو. حسین نے اسی راستے کو اختیار کا, جتنا ستم ہو جتنا ظلم ہو میں سہ لوں گا, امت محمدیہ کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا, مصطفیٰ کی شریعت کو داغدار نہیں ہونے دوں گا. تو حسین کے اس کیریکٹر سے پتہ چلتا ہے جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو تو دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے, حق اور باطل میں ٹکراؤ ہو تو باطل کو تیاگ دینا چاہیے. جب بزدلی اور عظیمت میں ٹکراؤ ہو بزدلی چھوڑ کر عظیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. کام چور بننے سے بہتر ہے ایک دن کا بہادر بن کے مر جائے, حق بولتے بولتے مر جائے. حرام کا محل سے بہتر ہے حلال کی جھوپڑی جس میں آدمی سر اٹھائے تو چھت سے سر لگ جائے, وہ حلال کی جھوپڑی حرام کے محل سے بہتر ہے. امام حسین نے یہی اپنے کیریکٹر سے بتایا, میں نے مدینہ چھوڑ دیا نانا کا دین کی خاطر, مصیبتیں اٹھانا, پردیش میں رہنا, چٹیل میدان میں جانا, بچوں کو پیاس سے پلکھانا, مستورات کو قیدی بنانا, اپنے لاشوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے روندوانا, خیمے میں آگ لگوانا, بچوں کو قیدی بنوانا, پورا خاندان اجڑوا دینا, یہ راستہ مصیبت کا ہے. مگر اس راستے میں ایک زندگی ہے, ایک پیغام ہے, ایک باطل طاقتوں کو زیر کرنا ہے, نانا جان کی محبتوں کا قرض ادا کرنا ہے. تو حسین نے مشکل کا راستہ اختیار کیا, تن پسندی کا راستہ چھوڑ دیا, عیش کا راستہ چھوڑ دیا. ایک ماڈل ہے قیامت تک مسلمانوں کے لیے. حسین اعظم آ گئے مکہ, مکے سے آ گئے خطوط پر, ان کے بلانے کے بعد کربلا. اب کربلا میں ایک طرف 22,000, ایک طرف کل 72-82 افراد کا مختصر سی جماعت ہے. وہاں مقابلہ کیا ہے کہ یزید نے کہا تھا کیوں نہیں مانے گا حسین مجھے, میں 22,000 کی تلوار چمکا دوں گا, میں بڑے بڑے سورماؤں کو جمع کر دوں گا. حسین نے کہا تھا نہیں جھکوں گا, نہیں تیرے ظلم کی حمایت کروں گا. تیرے ہاتھ میں تلوار ہے چلا دے, تیرے پاس پہلوان ہے استعمال کر دے, تیرے ہاتھ میں تیر انداز ہے تیروں کی بارش کر دے, تیرے ہاتھ میں طاقت ہے مجھ کو چاروں طرف سے گھیر کے کاٹ دے, مگر میرا ضمیر نہیں لے پائے گا, میرا ہاتھ نہیں لے پائے گا. دنیا کی کوئی مصیبت مجھ کو جھکا نہیں پائے گی. باپ جھک جاتا ہے بچوں کے سامنے, شوہر جھک جاتا ہے بیوی کی مصیبت کے سامنے, آدمی جھک جاتا ہے اپنے بال بچوں کی تکلیف کے سامنے. یہ دنیا داروں کی کہانی ہے, مگر حق پہ رہنے والا, کروڑوں کے لیے روشنی بننے والا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کے پاؤں میں پھسلن پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ یزید کو گھمنڈ تھا جب تلوار چلے گی حسین کا بچہ کٹے گا حسین جھک جائے گا, وہ مجھے مان لے گا. انہوں نے ساری طاقت کو جھونک دیا, ورنہ 72 افراد کے مقابلے میں 22,000 کی فوج کا کیا مطلب تھا, بڑے بڑے مصر اور شام کے پہلوانوں کو بلانے کا کیا مطلب تھا. نظریاتی جنگ تھی, وہاں جنگ نظریاتی تھی. حسین بار بار کہتے تھے میں لڑنے نہیں آیا ہوں, میں تو تمہارے بلانے کے بعد آیا ہوں, یہ خطوط تمہارے ہیں, تم نے کہا تھا میں ظالم کی حمایت نہیں کروں گا, آپ میرے امام ہیں, آئیں میں آپ کی بیعت کروں گا, آپ کو اپنا امام مانوں گا, اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہوں گا. حسین جان بچا کے رہ گئے, جان چورا کے رہ گئے, اور میں مجبور
मजबूर था इस जालिम को मारने पर, मैं क्या करूं? हुसैन ने मेरी आवाज की अनसुनी कर दी। क्या जवाब होगा? हुसैन आजम ने इसी का पास करते हुए 150 खतूत को रद्द नहीं किया जा सकता, मुस्लिम बिन अकील को भेजा। वहां के हालात साजगार थे, 40,000 लोगों ने बैत की, वहां से खत लिखा। अब सिवाय जाने की कोई चारा ना रहा। वहां गए, हालात बदल गए। यजीद का डंडा उन 40,000 को फेर दिया, मुस्लिम बिन अकील का दुश्मन बना दिया। वह तने तना रह गए, यहां तक कि उनको शहादत का जाम पीना पड़ा, मौत के घाट तुरना पड़ा। उनके दोनों बच्चों को भी उन लोगों ने शहीद कर दिया। जो खत आ चुका था, हुसैन आजम की दलील मिल गई थी, इसी जाने पर मजबूर हो गए। वहां गए तो फौज तलवार है, वहां गए तो तीर अंदाज हैं। 3 दिन पहले दरियाए फुरात पे पहरा है, बाल बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, और क्या कहा जा रहा है? यजीद की बैत कीजिए या कटने को तैयार हो जाइए। हुसैन आजम ने कहा, जालिमो, तुमने बोला करके ये सुलूक मुझसे किया है, मेरे बाल बच्चों पे पानी बंद कर दिया है। मैं कौन हूं? मेरा हक पहचानो। मेरे को नहीं पसंद है तुझको, मुझको वापस मदीना जाने दे, ताकि मैं सारी जिंदगी इबादत करके नाना के मदीने में गुजार दूंगा। यह जुमला बताता है कि हुसैन आजम इख्तिदार के लिए वहां नहीं गए थे, हुकूमत के लिए नहीं गए थे। इख्तिदार के लिए जाते, जो आज बदतमीज समाज का कहता है जाहिल द ग्रेट, अल्हड़, किताब नहीं पढ़ने वाला, तारीख नहीं जानने वाला, ये अहमकों का सरदार जो इल्जाम लगाता है। मैं कहता हूं जालिम, अगर हुसैन इख्तिदार के लिए जाते, हुसैन आजम मदीना से कम 2-4-500 जवान को ले लेते, मक्का से 2-4 हजार जवान को ले लेते। यजीद की सल्तनत है, उनके पास लाखों सिपाही है, उनसे टकरा जाना है तो टकराने के लिए 2-4 हजार नहीं, 2-4 लाख फौज को लेके जाते, उनसे लड़ाई करते, उनको शेर कर देते, फिर खुद दमिश्क के हाकिम बन जाते। ये अपने घर के अफराद को लेके 70 अफराद बाहर से जो शरीक हुए, नौजवान सब, ये सब तो अकीदतमंद थे जो रास्ते में शरीक हो गए। अब इसके वहां इख्तियार के लिए गए थे, अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने के लिए गए थे, वह तो उनके बुलाने पर शरीयत का लिहाज करते हुए गए थे। वहां जंग क्या हो रही है? मानना होगा। कैसे नहीं मानेंगे? प्यास लगेगी तो मानेंगे, भूख लगेगी तो झुकेंगे, बच्चा कटेगा तो झुकेंगे। गौर से सुनिएगा, यजीद ने सोचा था कैसे नहीं मानेगा। इख्तियार के सामने सब बेबस होता है, मौत के सामने सब बेबस होता है, बच्चों के कटने के सामने सब झुक जाता है। और वो नहीं जानते शेर खुदा है, फातिह खैबर का बेटा है। इन्होंने कहा था मैंने हुज्जत तमाम कर दी, मैंने समझा दिया, अब तुमको जो करना है करो। जंग का आगाज हो गया। कैसे उन 22,000 के सामने ये लोग टिक पाते? 2-4-10 को जहन्नम पहुंचाते, आखिर में शहीद हो जाते। यहां तक कि दूध पिता अली असगर, जवान अली अकबर, जवान कासिम, सबकी लाशें उठा कर हुसैन आजम अपनी निगाहों के सामने 70 लाशें बिखर गई। उनके भाई, उनके जवान भतीजे, बेटे भतीजे, सबकी लाशें बिखर गई। हुसैन आजम ने आखिरी खुतबा अमामा बांधकर अपनी बेटियों और बीवियों को सब्र का पैगाम देकर लाशों के अंबार के सामने कोई दूसरा रुस्तम होता, उनका सीना भी पानी पानी हो जाता। लेकिन वह हुसैन थे जो करोड़ों जैसा दिल, उस जैसा दिल न हो पाए। अजीमत का पहाड़ हुसैन उन लाशों की मौजूदगी में शरीयत पर अमल करने का पैगाम देके मैदान में उतर गए। आखिरी खुतबा दिया, अब भी हक पहचानो। कहा लगता है बेटों की लाश उठा कर हुसैन कमजोर पड़ गया है, कमर दोहरी हो गई है, हुसैन निढाल हो गया है। कहा बस अब लगता है कि आप मान लेंगे, लाश उठा कर थक गए हैं, अब तो मान लीजिए, आपको छोड़ देंगे। हुसैन आजम ने कहा जालिमों, अब भी वही मुतालबा है। अगर मानना ही था तो अली अकबर को क्यों लौटाते? मानना ही था अली असगर को क्यों लौटाते? मानना ही था तो अपने साथियों को क्यों शहीद करवाते? मैं तो हक बोलता हूं। अब आखिर में भी अभी तो बाज आ गया तो जान ले कि मैं कौन हूं। तुमने मुझको बुलाया है, तुमने खतारी मुझसे की है, तुमने मेरे बेटों को कटवाया है। अभी भी वह तौबा कर लेता, हुसैन आजम उसे माफ कर देते। यही खुतबे से झलकती, लेकिन सालिमों का सीना तंग हो चुका था। वह हुकूमत के लालच में, यजीद का चापलूस बनने के शौक में, दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए अपनी जन्नत को लात मार दिया। उन खबीसों, उन मरदूदों ने हुसैन आजम पे तीरों की बारिश कर दी। अकेला हुसैन कितना लड़ता, लड़ते लड़ते बहुत सारे बहादुरों को तहत दे किया। आखिर में 133 छेद तीरों के, 72 जख्म नेज़ों और तलवारों के खाके घोड़े से नीचे गिर गए और सुभान रब्बियल आला कहता हुआ अपनी
جان جان آفری کے حوالے کر دی. حسین جھک گئے, حسین شہید ہو گئے, قتل کر دیے گئے. یزید ہاتھ مل کے رہ گیا, یزید کا سر نیچا ہو گیا. میں نے حسین کا ہاتھ لینا چاہا تھا, سلطنت کے باوجود نہیں لے سکا, 22,000 فوج کے باوجود نہیں لے سکا, تیر اندازوں کے باوجود نہیں لے سکا. اور حسین کو نہ بھوک ہرا سکی, نہ پیاس ہرا سکی, نہ بچوں کی لاش ہرا سکی. وہ اپنا ہاتھ بچا کے چلا گیا, وہ اپنا ایمان بچا کے چلا گیا. تو حسین اپنا ہاتھ بچانے میں کامیاب ہو گیا, اور یزید ساری طاقت جھونک کے بھی حسین کا ہاتھ لینے میں ناکام ہو گیا. ذرہ ذرہ پکار اٹھا, یزید ہار گیا, حسین زندہ ہو گیا, حسین جیت گیا. یہی جنگ تھی میدان کربلا میں. ایک طرف ظلم اور جفا کی انتہا ہو گئی, ایک طرف حسین نے صبر کی انتہا کر دی. اگر یزید حق پر تھا, جیت گیا, تو آج یزید کا کم سے کم خطبہ پڑھنے والا ہونا چاہیے, یزید کی قبر ہونی چاہیے, یزید کا ہم خیال فاتحہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی شمر کی قبر نہیں ہے, خولی بن یزید کی قبر نہیں ہے, سنان ابن انس کی قبر کا پتہ نہیں ہے, عبید اللہ ابن زیاد کی قبر کا پتہ نہیں ہے. یزید جو ان کا سرغنہ تھا, دمشق کا حاکم, ان کی قبر کا پتہ نہیں ہے. مگر کربلا چلے جائیں, یہ 72 شہداء کے مزارات سونے اور چاندی سے لدے ہوئے, ان کے مینار, عباس علم بردار کا روضہ, علی اکبر کا روضہ, علی اصغر کا روضہ, حسین ابن علی کا روضہ, کروڑوں لوگوں کی حاضری, کروڑوں مسلمانوں کا نام حسین کے نام پہ. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے, آدمی جیسے چاہے جیے, مگر جیت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے, اور ظلم کرنے والا منہ کی کھاتا ہے, ظلم کرنے والا مر جاتا ہے, اور صبر کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. یزید مر گیا, حسین صابر زندہ ہے. آج بھی اگر کوئی ظلم کا سہارا لیتا ہے, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس میجورٹی ہے, میرے پاس ای ڈی ہے, میرے پاس کورٹ ہے, میرے پاس آرمی ہے, میرے پاس جج ہے, وہ جان لے کہ وہ ظالم نمرود سے زیادہ طاقتور نہیں ہے, فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے, یزید سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. جب اللہ نے نمرود کو معمولی مچھر سے تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں ڈبا کے مار دیا, یزید کی ساری سلطنت کو مٹی میں ملا دیا, ابراہیم زندہ ہے, موسیٰ زندہ ہے, حسین زندہ ہے, یعنی صبر زندہ ہے. ظالم مر گئے, تو آج کا بھی ظالم وہ جان لے صبر کرنے والا زندہ رہے گا, یا ظلم کرنے والا اسی طرح مٹ جائے گا جیسے یزید مٹ گیا, نمرود مٹ گیا, فرعون مٹ گیا. اس سے زیادہ طاقتور نہ رہے, یہ کمزور کیا رہے گا. قوم مسلم صبر کر, بھوکا رہ, پیاسا رہ, معمولی کپڑا پہن, مگر حسین کی راہ کو مت چھوڑنا, مصطفیٰ کی سنت کو مت چھوڑنا, مسجدوں کو آباد کر, اپنے گھروں کو تلاوت سے آزاد کر. اگر اس حالت میں تو مر گیا تو یہ موت خساری کی موت نہ ہوگی, یہ موت حسین اعظم کے طریقے کی موت ہوگی. اگر تم نے اسلام کے نام پہ ستایا گیا, کل قیامت میں جب حسین جنت جائیں گے تو بولے گا میں بھی NRC میں مارا گیا تھا, میں بھی CAA میں مارا گیا تھا, میں بھی جیل میں ڈالا گیا تھا, میں بھی حق بولا تھا, تماچا لگا تھا. اگر حسین نے مسکرا کے دیکھ لیا تو کروڑوں سال کا نفل سجدہ ایک طرف, حسین کا مسکرا کے دیکھنا ایک طرف. اگر حسین نے دیکھا گناہوں کی جڑیں کٹیں گی, حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ ہو جائے. دنیا میں کمانا کھانا اور ہے, دین کے نام پہ تماچا کھانا اور ہے, دین کے نام پہ کانٹوں کی راہ پہ چلنا اور ہے. یہی امام حسین کی تاریخ بتاتی ہے. کہاں اس یودھا نے دین بچایا, سب کچھ لوٹا کے ہم نے اس تاریخ کو ڈھول کا, ڈرامہ کا, DJ کا, کھانے پینے کا, چرس پینے کا ذریعہ بنا دیا. سچا اعلیٰ حضرت کا ماننے والا, حسین اعظم کا ماننے والا, غصہ کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے, اور بڑا ہونے کے احساس کو پاؤں کے نیچے دفن کر دے, اور گھمنڈ اور غرور کو پاؤں کے نیچے روند دے. جہالت اور الٹریسی, جس طرح کافر بھی بولتا ہے کہ ہم پوری جگنناتھ گئے تھے, یہ بیٹا ہوا ہے, یہ بال منڈن وہی ہم کریں گے. یہ ساری جہالتیں چھوڑ دے, حق کے نام پہ کٹنے کا جگر پیدا کر. یہ خرافات واقعات جو کافروں کے کام سے میل کھاتا ہے, ساری چیزیں چھوڑ دے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے علماء نے خطاب کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, تحریر کے ذریعے جو محنتیں کی ہیں, ان محنتوں کا اثر ہے کہ میرے گاؤں میں
15 से 20 फर्जी इमाम बाड़े बनते थे, केला का दरख्त लगता था। आज एक भी इमाम बाड़ा नहीं मिलेगा। आज महफिल जिक्र शहादत है, आज ठंड सबील है, आज हुसैन आजम के नाम की मजलिसें हैं, तिलावत है, इबादत है, कुरान खानी का एहतमाम है। बंबई में 1000 के करीब मजलिसें हैं, गुजरात में हिंदुस्तान के सारे उलमा का खिताब है। यानी ये खिताबत का, जलसों का, जलसों का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, दुआ खानी का एहतमाम, वो सारी खुराफात धीरे धीरे घट गई और सुन्नतों पे अमल शुरू हुआ। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा खां फासी बरेलवी का है, आला हजरत के मसलक के वफादार साथियों का है। मुजाहिद मिल्लत ने कभी तुमसे कहा था मैं ताजिया बनाता हूं तुम भी बनाओ, मैं निशान घुमाता हूं तुम भी घुमाओ, मैं बजाता हूं बैंड बाजा तुम भी बजाओ? नहीं, सारी जिंदगी इन खुराफात की मुखालफत करते रहे। वो तो हमारे उलमा थोड़ा खामोश रहते थे, ये तो पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, अभी भी नमाज नहीं पढ़ेगा, कम से कम या हुसैन बोल तो लेता है जालिम, मगर इस ढील की वजह से ये खुराफात बढ़ती चली गई। इसलिए कुछ नहीं, वहाबी देवबंदी नजदी उनके लोग खुराफात नहीं करते हैं, वह इमाम बाड़ा नहीं लगाते हैं, वह सबील नहीं लगाते हैं, वह फर्जी करबला में दफन नहीं करते हैं। क्या मतलब? उसके लोग उनके हाथ से निकल गए, उनका आदमी उनका सुन्नी बन गया? नहीं, मेरा आदमी खुराफात की वजह से वहाबी हो गया, मेरा आदमी बिदअतों की वजह से वहाबी हो गया। हमारे बेटों को छीन लिया गया, कब्रों पे औरतों की हाजिरी, कब्रों पे सजदा, कब्रों का तवाफ दिखा दिखा कर वहाबी के बच्चों ने मेरे बेटों को छीन लिया। अगर सुन्नी बन के जीना है इन खुराफात को छोड़ दे, वरना 10-20 साल के बाद तेरे बच्चों को वहाबी बना दिया जाएगा, नजदी बना दिया जाएगा। अगर आने वाले नस्लों का ईमान प्यारा है, या काफिर बन के न मरे, सुन्नी बन के मरे, अमल थोड़ा कमजोर भी रहेगा तो ईमान की बुनियाद पे बख्शिश का आसरा रहेगा। अगर ईमान प्यारा है, इन खुराफात को तलाक दे दे, तेरे बच्चे का ईमान महफूज रहेगा। अगर यह खुराफात होता रहा, जिस दिन तेरा बच्चा अलीगढ़ जामिया मिल्लिया या आला तालीम हासिल करने बाहर गया और थोड़ी सी किताब पढ़ के सूझबूझ पैदा किया तो तुम्हें जाहिल, अल्लड़, तुम्हें नाकारा बाप कहेगा। तुम 1000 समझाओ मगर तेरा बेटा वहाबी बन के वहां से आ जाएगा। बोले इस बुढ़ा को मरने दे, मरने के बाद फातिया बंद हो जाएगी और ये 11वीं की फातिया बंद कर दूंगा मैं। ये बुढ़ा बाप है, जब तक जिंदा है चलेगा, उसके बाद में खत्म कर दूंगा। ये बात क्यों हुई? इसलिए कि तुमने अपने बेटों को नमाजी नहीं बनाया, अखाड़ादार बना दिया। तुमने बच्चों को नमाज सुन्नतों का पाबंद नहीं बनाया, उसे ताजियादार बना दिया। इसमें इम्कान है कि बच्चों का ईमान हाथ से चला जाए।